हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कीमिया क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन ठीक है दोस्तों। कार्बनिक रसायन यानी कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन। तो सबसे पहले इसमें हम आज पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में, कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। क्या पढ़ना है हमें? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? नाम से। यानी हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन में अगर हम तत्व की बात करें कि तत्व कौन कौन से होते हैं, तो तत्व कौन कौन से होते हैं? तत्व हाइड्रोजन और कार्बन। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। अब इनके परमाणु क्रमांक की बात करें कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 6 होता है।
आगे हम इसकी अगर हम बात करें इसकी संयोजकता की, किसकी बात करें, संयोजकता की, कि इसकी संयोजकता क्या होगी, संयोजकता। तो देखो संयोजकता होती क्या है, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, या किसी परमाणु में जितने बंध बनाने की क्षमता होती है उस क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्या होती है, 4, क्योंकि इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, 4 होती है। अब हम बात करते हैं लुईस संकेत की, कि लुईस संकेत, तो इनका लुईस संकेत क्या होगा, लुईस संकेत, इंग्लिश में कहते हैं लेविस डॉट सिंबल, लुईस संकेत या लेविस डॉट सिंबल। तो लुईस संकेत क्या होता है कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को डॉट के द्वारा दिखाना क्या कहलाता है, लुईस संकेत कहलाता है। जैसे हमें इसका दिखाना हो हाइड्रोजन का, तो किसी भी परमाणु में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उस परमाणु में केवल 4 ही जगह होती हैं। कितनी होती हैं, 4 स्थान होते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसकी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कहीं भी भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ भरे दे रहे हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। अब कार्बन में कितने होंगे, तो इसका जो लुईस संकेत हो जाएगा, तो इसका हाइड्रोजन का लुईस संकेत क्या हो जाएगा, H डॉट, क्या हो जाएगा, H डॉट। अब कार्बन का देखें कि कार्बन का क्या होगा, तो कार्बन में भी 4 जगह हैं भरने के लिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब 4 इलेक्ट्रॉन चारों जगह भर जाते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट होती है। डायरेक्ट हम एक में 2 नहीं भर सकते हैं, ठीक है, तो सब में पहले 1 भर देंगे। तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन भर दें, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसका लुईस संकेत क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो गया। अब मान लो जैसे हमें क्लोरीन का लुईस संकेत बनाना हो, किसका बनाना हो, क्लोरीन का लुईस संकेत बनाना हो, किसका बनाना हो, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का कैसे बनेगा, Cl का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब तो इसका अगर हम लेविस डॉट सिंबल निकालें तो क्या होगा, जैसे क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, तो Cl ये होगा। अब हम इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरें तो इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से भरे जाएंगे, इधर देखो। सबसे पहले बाहरी कक्षा क्या है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 सब में हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब इनकी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, अभी 3 बाकी है हमारे पास, तो इनकी पेयरिंग होगी, तो 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा, Cl, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होते हैं, जो ये पेयरिंग में हैं, इनको कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी क्रिया में
किसी भी क्रिया में जो भाग लेते हैं वो कौन लेते हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोकार्बन में हमने देखा तत्व किन 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 तत्वों से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से। परमाणु क्रमांक क्या होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, संयोजकता क्या होती है, 1 और 4 होती है। लुईस संकेत देख लिए हमने। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण जो हमारी वैलेंसी होती है क्या होती है, यानी कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखेगा या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता करेगा, वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे क्लोरीन का है तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यानी ये ऋण हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया यानी इसके ऊपर ऋण चार्ज आ गया। तो क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, फिर -1 हो जाएगी। सोडियम की कितनी हो जाएगी, सोडियम की देखो, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा। क्या करेगा, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें 2, 8 और 7 होते हैं, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा +1। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1, क्योंकि 2, 8 और 1 होता है। तो इसको 1 की कमी है तो ये 1 इसको दे देगा, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी यहाँ अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी यहाँ अष्टक पूरा हो जाएगा, तो दोनों के अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो इसी आधार पर अगर हम देखें, तो कार्बन की संयोजकता, इधर देखो, जो अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 3 के बीच में है, 1 से 3 के बीच में है, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ये त्यागेंगे, क्या करेंगे, त्यागेंगे, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आएगी। अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, यानी ये क्या करेंगे, इसकी -3 हो जाएगी, इसकी -2 हो जाएगी, इसकी -1 हो जाएगी। अगर किसी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वैलेंसी भी 0 होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये अक्रिय गैसें होती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती। अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +-4 होती है। क्या होती है, +-4 होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, +-4 होती है। तो अब हम देखें, क्या देखें कि अगर हम देखें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +-4 होगी। तो क्यों, क्योंकि 4 देखो, अगर इसको अष्टक पूर्ण करना है तो 4 ले भी सकता है और 4 दान भी कर सकता है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब इसका देखो, हाइड्रोजन की क्या होगी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 की क्या होगी, +1 होगी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक समझ में आ गया? अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो हमें कमेंट में लिख दे, उसको हम नेक्स्ट डे एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज हमने क्या सीखा? कार्बनिक रसायन का होती क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। आज हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होते हैं तत्व? हाइड्रोजन और कार्बन, परमाणु क्रमांक 1 और 6, संयोजकता 1 4, लुईस संकेत पढ़ लिया, ऑक्सीकरण संख्या पढ़ ली, ठीक है। और किसी परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता देंगे कि किस हिसाब से इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, यानी किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों।